आज है 25 जनवरी 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नौकरी के लिए नहीं जाना होगा बाहर। सीएम योगी बोले यूपी में ही मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस समारोह में कहा कि मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष में जन्म लिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए देश विदेश में भटकना नहीं पड़ेगा। जल्दी इसी प्रदेश में नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस की इस बार की थीम निवेश पर आधारित है। यूपी के माध्यमिक स्कूल्स की खाली जमीन से आय बढ़ाने की तैयारी। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद हाईवे, बाजारों व सड़कों के किनारे स्थित स्कूल्स की जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर आमदनी बढ़ाएगा। स्कूल की जमीन पर कॉम्प्लेक्स, हाट बाजार, जिम, स्विमिंग पूल और कृषि व खेल के लिए किराए पर देकर कमाई करेंगे, ताकि इस आय से स्कूल्स के भवन की मरम्मत और रखरखाव किया जा सके। निदेशालय ने मसौदा तैयार किया है। 27 जनवरी तक स्कूल से सुझाव मांगे गए हैं। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। अब रेलवे क्रॉसिंग भी होगी सीसीटीवी कैमरे से लैस, साथ में लगेंगे रिकॉर्डर टेलीफोन। उरई में रेलवे स्टेशन के बाद अब रेलवे क्रॉसिंग्स को भी सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जा रहा है। यहां कैमरों के साथ रिकॉर्डर टेलीफोन भी लगाया जा रहा है। इससे रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। पहले चरण में 20,000 से ज्यादा टीवीओ वाली रेलवे क्रॉसिंग्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक झांसी कानपुर सेक्शन के 13 रेलवे क्रॉसिंग्स को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया जाएगा। फिर शुरू होगी काशी से काबा की उड़ान। काशी समेत पूर्वांचल के जायरीन के लिए खुशखबरी है। 2 साल के रोक के बाद एक बार फिर से जायरीन काशी से काबा की उड़ान भर सकेंगे। एक बार फिर से अस्थायी हज हाउस गुलजार होगा। खिदमतगारों को भी सवाब कमाने का मौका मिलेगा। इस सिलसिले में पत्राचार के बाद कवायद शुरू हो गई। सेंट्रल हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी के मुताबिक उन्होंने काशी से काबा की उड़ान पुनः शुरू कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से पत्राचार किया था। जनवरी महीने का निःशुल्क अनाज वितरण शुरू। वाराणसी में जनवरी माह का निःशुल्क अनाज वितरण मंगलवार से शुरू हो गया। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा के अनुसार अंत्योदय पात्रों के प्रति कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज दिया जाएगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज मिलेगा। इसमें गेहूं और चावल दोनों शामिल हैं। वितरण 31 जनवरी तक होगा। जल्द शुरू होगी काशी से महाकाल की नगरी की फ्लाइट सेवा। कंपनीज कर रही सर्वे, उद्यमियों ने की ये मांग। काशी से इंदौर की उड़ान सेवा को लेकर कवायद तेज हो गई। इसे लेकर कई कंपनी सर्वे भी कर रही हैं। वहीं एयरपोर्ट निदेशक आर्यमा सान्याल ने इंडिगो एयरलाइंस से उड़ान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया। इससे पहले भी उड़ान सेवा को लेकर उद्यमियों ने अपील की थी, लेकिन सेवा शुरू नहीं हो सकी। इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि शेड्यूल में इंदौर की उड़ान सेवा भी शामिल होगी। 10वीं पास वालों के लिए हवलदार के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की भर्तियों को जारी किया जाता है। उसी प्रकार से इस वर्ष भी एसएससी के द्वारा हवलदार रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती के लिए कुल मिलाकर 11,409 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित हुए हैं। एसएससी द्वारा जारी हुए विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ 18 जनवरी 2023 से कर दिया गया है। टेंडर में गड़बड़ी तो पीडब्ल्यूडी अफसरों पर कार्रवाई होगी। टेंडर में गड़बड़ियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सड़क निर्माण में देरी पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और ऐसे प्रकरण की अनदेखी करने वाले अधिशासी अभियंताओं को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के अध्यक्ष को महीने के पहले और तीसरे सोमवार को सड़क निर्माण की प्रगति के बारे में शासन को विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। बच्चे को आनुवांशिक बीमारियों से बचाना है तो गर्भ में जांच जरूरी। बच्चों को आनुवांशिक बीमारियों से बचाना है तो इनकी जांच गर्भ के समय ही करा लेनी चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि यदि समय पर जांच हो जाए तो 95% बच्चों को आनुवांशिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। जल्दी इसकी जांच रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में शुरू हो जाएगी। फरवरी से जुलाई तक रात में बंद किया जाएगा अमौसी एयरपोर्ट।
अमौसी एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम फरवरी से शुरू होगा। 3 नए टैक्सी वे से लेकर रनवे विस्तार से पहले की तैयारियों को पूरा करने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए फरवरी से जुलाई तक रात में रनवे बंद रहेगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने बताया कि रनवे का विस्तार करने से पहले तमाम तरह की तैयारियां की जाती हैं, जिन्हें पूरा करना होगा। इसके लिए फरवरी से रनवे पर काम शुरू किया जाएगा। 176 करोड़ की बकायेदारी पर जल निगम ने दी बैराज प्लांट बंद करने की चेतावनी। 10 लाख लोगों पर पानी का संकट। कानपुर में गंगा बैराज स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर करीब 176 करोड़ की बकायेदारी से परेशान जल निगम ने इसे बंद करने की चेतावनी दी। ऐसा हुआ तो शहर के करीब 10 लाख की आबादी को पानी का संकट हो सकता है। जल निगम ने प्लांट के संचालन में असमर्थता जताते हुए जलकल विभाग को पत्र लिखा है। इसमें प्लांट के हस्तांतरण की भी मांग की गई। पीडब्ल्यूडी ने भेजा जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव। 224 करोड़ से वृंदावन के लिए बनेगा 4 लेन हाईवे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन के लिए प्रस्तावित 4 लेन निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेज दिया है। इसमें मांड तहसील के 3 गांवों से जुड़े 220 किसानों की 17 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होनी है। दिल्ली और नोएडा की ओर से वृंदावन पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट से एक नए मार्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बरेली सीतापुर 4 लेन पर सफर करना मार्च से होगा महंगा, देना होगा टोल। बरेली सीतापुर 4 लेन पर सफर करना मार्च से महंगा हो जाएगा। NHAI बरेली सीतापुर 4 लेन के फरीदपुर स्थित टोल प्लाजा को मार्च में शुरू करने की तैयारी हो गई है। फरीदपुर में टोल चुकाने के बाद ही 4 लेन पर आना जाना कर सकेंगे। बरेली 24 पर बरेली की सीमा में ये दूसरा टोल प्लाजा होगा। 157 किलोमीटर की बरेली सीतापुर 4 लेन परियोजना को 2010 में स्वीकृति मिली थी। 4 लेन का निर्माण 2011 में शुरू हुआ। 2016 में परियोजना पूरा कराने का टारगेट दिया। परियोजना में लेट लतीफी होती रही। 1900 करोड़ की परियोजना 27 करोड़ पर पहुंच गई। वर्किंग वुमेन को दी जाएगी मैटरनिटी लीव। जानिए यूपी में क्या है नियम और शर्तें। केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों की तरह यूपी सरकार भी मैटरनिटी लीव देती है। मैटरनिटी लीव राज्य सरकार के द्वारा निश्चित समय अवधि के लिए 2 मौकों पर दी जाती है। पहले अस्थायी और दूसरा स्थायी। दोनों श्रेणी के सरकारी कर्मचारी मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। मैटरनिटी लीव मैटरनिटी फेज शुरू होने से लेकर 135 दिन तक दी जाती है। ये छुट्टी केवल पहले बच्चे और दूसरे जीवित बच्चे के लिए स्वीकार की जाएगी। तीसरे बच्चे के मामले में कोई मैटरनिटी लीव नहीं दी जाएगी। यदि महिला कर्मचारी का पुत्र असाध्य रोगों से ग्रसित है या विकलांग है या अपंग है या 2 बच्चों के किसी भी बच्चे में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो विभाग आपकी छुट्टी स्वीकृत कर सकता है। घाटे की वजह से 2 रूट्स की 10 ई बसेस बंद। 2 और रूट्स की बसों का मार्ग बदलने की तैयारी। कानपुर में कम यात्रियों के सफर करने से ई बस प्रबंधन ने 2 रूट्स पर 10 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन बंद कर दिया। यहां की बसें अब दूसरे रूट पर चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 2 और रूट्स की बसें बदलने की तैयारी है। इसका सर्वे प्रबंधन करा रहा है। यूपी दिवस से बदली प्रदेश की पहचान। दंगों के प्रदेश से एक्सपोर्ट हब के रूप में उभरा उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में कल से 3 दिवसीय उत्सव का प्रारंभ हो गया है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद हैं। उत्सव में शिल्प मेला, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्सव में मशहूर गायक कैलाश खेर, निरहुआ और भक्ति गायक कन्हैया मित्तल के गीत भी गूंजेंगे। बदल गया है किसान का मोबाइल नंबर, तो कराएं नया नंबर अपडेट वरना नहीं आएगी किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आगामी किश्त प्राप्त करने के लिए कृषकों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर भू लेख अंकन होना भी आवश्यक है। उप कृषि निदेशक यशराज सिंह ने बताया कि जिन कृषकों के पंजीकरण एवं आधार में लिंक मोबाइल नंबर बदल गए हैं या बंद हो गए हैं, जिनमें ओटीपी न जा पाने से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही, ऐसे कृषक अपना नया मोबाइल नंबर सीएससी आधार केंद्र अथवा जन सेवा केंद्र पर जाकर अपने आधार से लिंक कराएं, जिससे उनकी ई-केवाईसी हो सके। 5 लाख श्रद्धालुओं के मथुरा आने की संभावना। वृंदावन में बाहरी वाहनों की रहेगी नो एंट्री। गणतंत्र दिवस के दिन ही बसंत पंचमी होने के कारण वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य मंदिरों में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर मंदिर प्रबंधन के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भूकंप के झटके, घरों और दफ्तरों से बाहर निकले लोग। उत्तर प्रदेश के बरेली, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने पर लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, एक दूसरे से जानकारी करने लगे। बाद में उन्हें पता चला कि भूकंप के कारण धरती डोली है। हालांकि यहां तीव्र झटके नहीं थे। उधर दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके काफी देर तक महसूस किए गए। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी। रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए मंगलवार को न्यायालय में 156/3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया। मामले में न्यायालय ने ठाकुरगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। इस पर कमेंट को लेकर विभिन्न जाति धर्म के लोगों में वैमनस्यता बढ़ रही है। ऐसे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी कार्रवाई की जाए। सुनवाई करते हुए एसीजेएम सतवीर सिंह ने थाना ठाकुरगंज से रिपोर्ट मांगी है। चांदी हो गई सस्ती, जाने 10 ग्राम सोने की कीमत में कल कितना हुआ बदलाव। भारतीय सराफा बाजार में कल 24 जनवरी 2023 को सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है, तो चांदी के दाम सस्ते हुए। सोने की कीमत 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। मुस्लिम देशों ने छोड़ा अकेला तो बदहाल हुआ मिस्र, भारत ने थामा हाथ। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे राष्ट्रपति सीसी। वर्तमान में पाकिस्तान अकेला मुस्लिम देश नहीं जो आर्थिक संकट की गिरफ्त में है। मिस्र का हाल भी बुरा है जो दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि देश में महंगाई दर 24% से ज्यादा की है और विदेशी कर्ज का बोझ 170 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। संकट की इस घड़ी में मिस्र के साथ सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देश भी नहीं खड़े। संकटग्रस्त मिस्र का हाथ थामा है भारत ने। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द होंगे ये 3 बड़े ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया साल यानी 2023 खास रहने वाला है। इस साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से 2 ऐलान किए जा सकते हैं। इससे पहले 31 जनवरी को महंगाई भत्ते का आंकड़ा आएगा। इससे ये साफ हो जाएगा कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार कितनी बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश के इन जिलों का बदलने वाला है मौसम। आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि उत्तर प्रदेश के अवध प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ रही हैं। यूपी के औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले कानपुर में भी भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। उत्तर प्रदेश के दतिया, नौगांव, गुना, खजुराहो, लखनऊ, कानपुर, फुर्सतगंज, हरदोई, बहराइच और वाराणसी में पिछले दिनों बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में 30 जनवरी तक बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक के साथ मौसम में परिवर्तन होने की उम्मीद है। भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया। वनडे सीरीज की अपने नाम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला इंदौर में खेला गया। इस मैच में न्यूजीलैंड के सामने मैच जीतने के लिए 386 रन का लक्ष्य था। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। ऐसे में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 385 रन बनाए। भारतीय टीम में 2 बदलाव देखने को मिले, जबकि 1 बदलाव न्यूजीलैंड ने किया। भारत की टीम में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को जगह नहीं मिली, जिन्हें आराम दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।